Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9 का डिवीजन क्लासेस में फिट न पाठ है 12 माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला कविता हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी की जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और समझें। कवि परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी प्रमुख छायावादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 में मध्य प्रदेश की होशंगाबाद जिले में के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी के पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माताजी का नाम सुंदरबाई था। माखनलाल चतुर्वेदी जी मिडिल तथा नॉर्मल की परीक्षाएं पास करके उन्होंने 8 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापकी की। उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और बंगला का भी अध्ययन किया। सन 1913 ईस्वी में उन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। अध्यापकी कार्य करने के पश्चात उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी, बंगला इत्यादि भाषा का भी अध्ययन किया और प्रभा नामक पत्रिका का संपादन सन 1913 ईस्वी में किया। इसी समय गणेश शंकर विद्यार्थी की देशभक्ति ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने जब्बलपुर से कर्मवेग का संपादन किया और गणेश शंकर की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप का संपादन संभाला। प्यारे बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1963 ईस्वी में भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया और हिंदी साहित्य संसार में एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1968 ईस्वी में इन महान छायावादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। प्यारे बच्चों, उनका जो काव्य संग्रह है वे निम्नलिखित हैं। उन्होंने जो रचनाएं की हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कविता संग्रह जिसमें उन्होंने हिम कीर्तनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, माता, वेणुलो गुंजे धरा, समर्पण, विजुरी काजल आँच रही, मरण ज्वार और धुब्र बलय इत्यादि उन्होंने कविता संग्रह लिखा। जब नाटक की ओर चलते हैं तो उन्होंने बहुत ही धार्मिक नाटक का निर्धारण किया। उसका नाम है कृष्णार्जुन युद्ध और अपनी संस्मरण के तौर पे उन्होंने जिसका वखान किया है उसका नाम दिया है समय के पांव। प्यारे बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसमें उन्होंने अपनी रचनाओं का प्रमुख स्वर देशभक्ति और राष्ट्रीयता है। वे अपने देश और अपनी संस्कृति से अपार स्नेह करते थे। वैसे भी हम लोग कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो उन्होंने अपने संस्कृति से अपार स्नेह करते थे। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में भक्ति और आध्यात्म के दर्शन होते हैं। उन्होंने जो प्रेम और प्रकृति संबंधी रचनाएं भी की हैं और प्रकृति उनके काव्य का मुख्य विषय रहा है।
जब भाषा शैली की ओर चलते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ उन्होंने उर्दू फारसी के शब्द भी का भी प्रयोग किया है। उन्होंने छायावादी कवियों की भांति संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग बहुत कम किया है। उनकी छंद योजना में नवीनता है। छंद योजना में नवीनता है। तो प्यारे बच्चों, इनके द्वारा रचित जो कवि परिचय है, उनका जीवन परिचय है, उसे आप लिखकर अपने फेयर की कॉपी में पुनः लिख लेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।